जितना पढ़ा उसमें से हमने सोचा। और कई बार ऐसे लोग पॉलिटिकली करेक्ट भी होना चाहते हैं सिलेबस लिखते समय, लेकिन सिलेबस लिखना, सरकारी सिस्टम में शामिल होना, वो तो होना एक अलग चीज़ है, लेकिन एक स्कॉलर होना ये उससे बहुत बड़ी चीज़ है। स्कॉलर को अपने ज्ञान के कारण, कई बार तो भारतीय दर्शन में तो उससे उस ज्ञान की मुक्ति मिल जाती है आपको, इसलिए आपका अध्ययन भी इतना होगा वही मुक्ति का साधन बन जाए। वहाँ तक लेकर जाइए ना, उस ऊंचाई वो दीजिए, आपका पेपर चल जाए इतने तक में आपका संतोष की पूरी बात नहीं है। हमारे ज्ञान का स्तर हो जहाँ हम इसी से मुक्ति पा लें, तो उसके लिए लगातार प्रयास करना पड़ता है। और इसलिए लगातार पढ़ते जाना, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे धीरे धीरे हमारा विवेक विकसित होता जाता है कि हम उसमें से सही चीज़ निकाल लें। जल्दबाजी अगर नहीं करेंगे तो हो भी जाता है। और इसी तरह टर्मिनोलॉजी का भी सवाल है। बहुत सारी टर्मिनोलॉजी ऐसी अंग्रेजों ने अपनी समझ के हिसाब से दी, वो जिस तरह यूरोपियन अंडरस्टैंडिंग के साथ आए थे उसको उन्होंने भारत के साथ कुछ तालमेल बनाने की कोशिश की। अच्छा, ऐसा हमारे यहाँ ऐसा होता है तो ये भी ऐसा ही होता होगा। उसमें बहुत सारे भ्रम थे उनके। आज वो कास्ट उन्होंने चला दिया, लेकिन उनके यहाँ की जो रेस है और हमारे यहाँ की कास्ट एक नहीं है। उनको इतना बड़ा देश कभी दिखाई नहीं दिया था, उनको एक देश में कई भाषाएं हो सकती हैं, उनको समझ ही नहीं आता था। इसलिए इतने बड़े देश को सैकड़ों हजारों भाषाएं बोलने वाले लोगों को कैसे एक देश माने, तो उनकी डेफिनेशन में फिट नहीं होता। इसलिए उन्होंने साउथ एशिया कह दिया, उन्होंने सब कॉन्टिनेंट कह दिया, कुछ भी कह दिया, तो उनको समझ ही नहीं आता था कि इतने ऐसा भी देश हो सकता है यहाँ पे सैकड़ों भाषाएं हों, ऐसा भी देश हो सकता है कि सैकड़ों तरह के मौसम हों, ऐसे भी देश हो सकता है जहाँ सैकड़ों तरह के लाइफ स्टाइल्स हों। नहीं उन्हें समझ आया तो उन्होंने कोई टर्म दे दी अपनी सुविधा के लिए, लेकिन हम उसको कब तक ढोएं, ये मुझे लगता है कि हमें इसका विचार करना पड़ेगा। तीसरा भाषा का सवाल है। अगर आप डायक्रिटिकल मार्क्स यूज नहीं करते हैं तो कश्मीर और काश्मीर की स्पेलिंग तो एक ही है। अब जहाँ लिखा है संस्कृत टेक्स्ट में काश्मीर, उसका अर्थ वो कश्मीर की वैली नहीं है। काश्मीर लिखा है माने कश्मीर के आसपास का बहुत बड़ा भूभाग, तो जो शायद जानदार को टच करता है। तो लिखा काश्मीर है, पढ़ा कश्मीर, तो अर्थ बदल गया। इसी तरह कश्मीर का आज की परिभाषा का कश्मीर और तब की कश्मीर, अमृतसर ट्रीटी हुई, उसमें कश्मीर ले लिया गया। कश्मीर ले लिया माने क्या था? मुजफ्फराबाद तो उसके बाद 8 साल बाद उन्होंने लड़कर जीता, करना और बाद में 10 साल बाद लड़कर जीता। तो उनके दिए कश्मीर में न मुजफ्फराबाद था, न करना था, न यानी ये सब जगह तो नहीं थी। तो कश्मीर क्या था? उस परिभाषा में जो अमृतसर ट्रीटी में लिखा गया। तो समय के हिसाब से चीज़ें बदलती रहती हैं, ज्योग्राफी बदलती रहती है। तो हमें जब हम उसको सोच रहे हैं तो उसको उस हिसाब से एनालाइज करना पड़ेगा कि हम किस पीरियड में उस समय किस जगह को क्या कहा जा रहा है। तो कश्मीर और काश्मीर शब्दों के एक मात्रा का ही अंतर है, लेकिन वो मात्रा उसके भूगोल को, उसके एरिया को कई गुना बढ़ा कर देती है। फिर हम सबको ध्यान होगा रिन्यूएबल एनर्जी आजकल बड़ी चर्चा हो रही है, इसके जो उसका मतलब नहीं है, रिन्यूएबल एनर्जी की बड़ी चर्चा हो रही है। तो शुरुआत में यूरोप से आया करते थे सोलर वालर, और भारत में माना जाता है ये सक्सेस नहीं, कहानियाँ हैं, सफल नहीं होता। तो जो अधिक आयु वाले वो ईमान कर सकते, उनके ध्यान में होगा तो 20 साल पहले तक रिन्यूएबल वाले जो बायोडाइजेस्टर था उसको हमने गोबर गैस नाम दे दिया था, और वो तो कुछ नहीं होता, सोलर में कुछ नहीं होता, ऐसे चल रहा था। तो मुझे मैं पत्रकारिता होने के कारण कहीं भी जाने की सुविधा होती है। तो जर्मनी का एक 14 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का दल आया था भारत। जर्मनी तब भी और आज भी सबसे अच्छे सोलर पैनल बनाता है। तो बॉश उनकी बड़ी वर्ल्ड फेम कंपनी है, तो बॉश बनाता है सोलर पैनल। तो उनके पार्लियामेंटेरियंस का ग्रुप आया, बोले कि हमारे यहाँ और बाकी सारी दुनिया में तो सोलर पैनल सफल है, भारत आके सब फेल हो जाते हैं, ये क्या है, इसका कुछ इलाज होना चाहिए। तो हमने भी कहा देखते हैं, हमारे कुछ मित्र लोग थोड़ा ऐसे थे, उनसे चर्चा की, पढ़ा, भाई जो वहाँ पर सफल है वो यहाँ क्यों नहीं सफल हो सकता, तो सब जगह एक जैसी रिजल्ट आने चाहिए। तो फिर कुछ एनालिसिस हमने किया, समझ आया कि बारमूला कहाँ है। फिर हमने कहा कि आपके जो लोग अभी तक करते हैं उन्हीं में से एक ग्रुप को हमें मिलवाइए। तो उन्होंने जो ग्रुप बना लिए जिन्होंने उनके लिए कई प्लांट इंस्टॉल किए थे और सब फेल हो गए। तो हमने कहा कि भाई अब आप फिर से एक बार 20 पैनल दे दो इन्हें,
और उसके पैसे वैसे नहीं, डोनेट कर दो इनको। बॉश ने 20 पैनल डोनेट कर दिए, महाराष्ट्र के एक गाँव की बात। तो हमने उनको कहा कि भाई देखो ये इस पैनल के साथ एक इंस्ट्रक्शंस का प्रोफार्मा किया था, लिफलेट आता है, इंस्ट्रक्शन पढ़ के वो लगाते हैं। मैंने कहा भूल जाओ कि इंस्ट्रक्शन कोई चीज़ है, उसको फाड़ कर फेंक दो इंस्ट्रक्शंस को और इनको लगाओ अपने हिसाब से, जो तुम्हारी अगल में है वो करो। बिना इंस्ट्रक्शन पढ़े उन्होंने किया और वो प्लांट सक्सेस, बिजली ठीक से बनने लगी, जो एक्सपेक्टेशन थी उतनी बनने लगी। तो फिर बाद में उसका बॉश का CEO एक बार भारत आया, उसने कहा कि ये हुआ कैसे, चीज़ हमारी, पैनल भी हमारे हैं, लोग भी वही है जो करते थे। तो मैंने उनको कहा कि उन्होंने आपके इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़े इसलिए ठीक हो गया। उनका इसमें क्या फ़र्क है? मैंने उनको कहा कि आपके इंस्ट्रक्शन में गड़बड़ ये है कि आपने इंस्ट्रक्शन जो दिए हैं वो बर्लिन के हिसाब से दिए हैं, और जब वो इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ रहे थे तो इन्होंने पैनल का मुंह उधर किया जहाँ सूरज निकल रहा है। तो जहाँ सूरज है वहाँ सोलर लाइट आएगी और वहाँ से बिजली बनेगी। आपके इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन दूसरे हैं, तो जिधर सूरज बहुत कम आता है उधर आप लगाएंगे तो बिजली नहीं बन सकती। आपका इंस्ट्रक्शन पढ़ के फेल हुए प्रोजेक्ट आपके, और आपके इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ेंगे, उसको भारत के हिसाब से देखेंगे। भारत में सूरज कहाँ निकलता तो साउथ वेस्ट में, दिन में सबसे ज़्यादा साउथ वेस्ट में सूरज दिखाई देगा भारत में। तो अगर आप साउथ वेस्ट में पैनल लगा देंगे तो पूरी बिजली देगा, अगर बर्लिन के हिसाब से उसको पढ़ेंगे तो प्रोजेक्ट फेल होगा। हर चीज़ जो दुनिया भर से आती है उसको भारत के हिसाब से सोच कर हम करेंगे अपनी दृष्टि से, और ये हमारे पूर्वजों ने हमें दी है, हजारों साल के दिल से दी है, हमें उसका उपयोग करना चाहिए, उसको समझना चाहिए, और ऐसा करेंगे तो हम जरूर सफल होंगे। और हिस्ट्री माने केवल वो हिस्ट्री में जो हमारे इर्द गिर्द लिखी गई है, हिस्ट्री माने ओवरऑल हिस्ट्री की बहुत सारी बात हुई, और उसके अलावा लिटरेचर भी जो है वो भी हिस्ट्री है, और बाकी सारी चीज़ें भी हिस्ट्री है। उन सबको एक साथ जोड़कर देखेंगे तो देख सकते हैं। हालांकि चुटकुला चलता है, किसी बड़े विद्वान ने इकोनॉमी के बारे में कहा था, उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स इज ए वेरी सीरियस टॉपिक, इट कैन बी लेफ्ट ऑन इकोनॉमिक्स। तो शायद थोड़ा हिस्ट्री के बारे में ये सही हो सकता हो। तो इसके अलावा भी जहाँ तक जा सकती है हमारी नज़र, वहाँ तक हम नज़र डालेंगे तो ठीक होगा। धन्यवाद।